Hello, I'm Bina Derasri. 11th class, chapter first, The Portrait of a Lady. एक महिला का रूप चित्र या रेखा चित्र. Notice these expressions in the text. पाठ के अंदर जो ये एक्सप्रेशन आएंगे, भाव आएंगे, उन पर ध्यान दें. Infer their meaning from the context. और उस संदर्भ में उनके अर्थ को ग्रहण करने के लिए प्रयास करें, तर्क वितर्क करें, इन्फर करें. द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग. जो ख्याल था ज़्यादातर रिवॉल्टिंग करना था, दिमाग में घूमने जैसा था, क्रांतिकारी था, रिवॉल्टिंग था. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी. एक शुद्ध सफ़ेद शांति का विस्तृत रूप, एक्सपेंस. ए टर्निंग पॉइंट. एक मोड़ बिंदु जहाँ से जीवन की दिशा बदल जाए, टर्निंग पॉइंट. घुमावदार बिंदु यानी मोड़, जीवन में जो टर्निंग पॉइंट. एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन. यहाँ रेजिग्नेशन का मतलब है समर्पण. समर्पण के साथ उसने सेक्लूजन को, एकांत को स्वीकार किया. एक्सेप्टेड. ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चर्पिंग्स. चहचहाट का जो बेडलम है, हंगामा है, वो भी एक वेरिटेबल यानी वास्तविक, सच्चा. फ्रिवलस रिब्यूक्स. फ्रिवलस यानी जिसका कोई अर्थ नहीं, निरर्थक, बेकार का, बिना किसी अर्थ वाला. रिब्यूक्स यानी डांट फटकार, झिड़कियाँ. द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम. ऐसा ड्रम जो जीर्ण हो गया, ढोल पुराना, उसकी ढोल की जो परत है, खाल जिसको बजाते हैं, सैगिंग यानी पद्दी सी. अब चैप्टर स्टार्ट है. माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर. मेरी दादी माँ जैसे कि सभी की दादी माँ होती है. वॉज एन ओल्ड वुमन. एक वृद्ध महिला थी. शी हैड बीन ओल्ड. वह वृद्ध थी. एंड रिंकल्ड. और जुरियों वाली. फॉर द 20 ईयर्स. लगभग कितने, 20 वर्षों से. 20 वर्षों से वो वृद्ध और झुर्रियों वाली थी. दैट आई हैड नोन हर. और जिसको कि मैं जानता था, यानी मैं 20 वर्षों से मेरी दादी माँ को मैं जानता था कि वो कैसी थी. रिंकल्ड, झुर्रियों वाली, त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ी हुई और वृद्ध. पीपल सेड. लोग कहते थे. दैट शी हैड वंस बीन यंग. कि वह एक बार युवा थी. एंड प्रिटी, सुंदर. एंड हैड इवन हैड हस्बैंड. और यहाँ तक कि उसके एक पति था. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव. लेकिन ये विश्वास करना हार्ड था, कठिन था, कि दादी सुंदर भी थी और उसके कोई पति भी था. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट. मेरे दादाजी का पोर्ट्रेट, तस्वीर, रूप चित्र. हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. अतिथि कक्ष में, ड्राइंग रूम में जो मेंटल पीस है, जहाँ कमरे को गर्म रखने के लिए जो आँच भट्टी जैसी चलती रहती है, जो बनी हुई है, उसके ऊपर दीवार पर लटका हुआ था दादाजी का चित्र. ही वॉर ए बिग टर्बन. और दादाजी जो है, ग्रैंडफादर जो है, कैसे पहनते थे, एक बहुत ही बड़ी टर्बन, साफा, पगड़ी पहनते थे. वॉर. एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स. और ढीले वस्त्र. लूज, ढीले, फिटिंग आने वाले, उपयुक्त बैठते हुए. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड. दादाजी की लंबी सफ़ेद बियर्ड, दाढ़ी. कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. जो दादाजी की लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी, वो उनके चेस्ट के, छाती के सबसे बेस्ट पार्ट को, अच्छे पार्ट को, यानी कि जहाँ दिल होता है वहाँ तक, उस हिस्से को, छाती को कवर्ड करती थी, ढक देती थी.
एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड, और वो कम से कम एटलीस्ट 100 वर्ष के दिखाई पड़ते थे तस्वीर से। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ, और वो इस प्रकार के नहीं दिखते थे, किस प्रकार के, सॉर्ट ऑफ पर्सन, इस प्रकार के व्यक्ति, हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, कि जिनके कोई पत्नी और बच्चे रहे हों। ही लुक्ड एज इफ, वो ऐसे दिखते थे जैसे कि, एज इफ जैसे कि, ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, कि केवल उनके बहुत सारे, ढेर सारे ग्रैंड चिल्ड्रन, पोते पोती, नवासे दोते, जो भी, केवल वही होंगे, वो भी लॉट्स ऑफ, ढेर सारे, बहुत सारे उनके पोते पोती होंगे, ऐसे दिखते थे तस्वीर से। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट, और जैसा कि मेरी दादी माँ, बीइंग यंग एंड प्रिटी, कि युवा और सुंदर होना, ये ख्याल ही कैसा था, रिवोल्टिंग, दिमाग में हलचल मचा देने वाला, कि विश्वास नहीं हो तो दिमाग में ये बात घूम घूम के आती है, रिवोल्ट करती है, कि मेरी दादी इतनी युवा और प्रिटी रही हो। शी ऑफन टोल्ड अस, वह अक्सर हमें बताती थी, टोल्ड करती थी, ऑफ द गेम्स, खेलों के बारे में, शी यूज्ड टू प्ले, जिनको वो खेला करती थी एज ए चाइल्ड, उसके एक बच्चे के रूप में, यानी जब वो बचपन में दादी खेल जो खेलती थी, गेम्स, उनके बारे में वो बताती थी। दैट सीम्ड क्वाइट अब्सर्ड, और जो ऐसा लगता था बिल्कुल ही भद्दे, यानी ज़्यादा अच्छे नहीं, एंड अनडिग्निफाइड, और असम्मानीय, इतने कोई हाई सम्मानजनक खेल नहीं खेलती थी दादी, ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स, और हम उनके बातों को सुनते समय ऐसे ट्रीट करते थे, व्यवहार करते थे जैसे कि फेबल्स हो, कहानियाँ हो, छोटी छोटी कहानियाँ, ऑफ द प्रोफेट्स, जो महापुरुष होते हैं, सिद्ध पुरुष होते हैं, प्रोफेट, पैगंबर जैसे। शी यूज्ड टू टेल अस, उनके वो किस्से, फेबल्स हमको कहा करती थी, टेल करती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, और वह हमेशा कैसे दिखती थी, एक तो शॉर्ट, हाइट में कम, ठिकने कद की, शॉर्ट, एंड फैट, मोटी सी, एंड स्लाइटली बेंट, हल्की सी झुकी हुई। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, और उसका चेहरा, दादी का चेहरा क्रिस क्रॉस, जैसे क्रॉस क्रॉस बन जाते वैसे उसकी त्वचा पर सिलवटें पड़ी होने से, रिंकल्स, झुर्रियाँ, सिलवटें, वृद्धावस्था में जो त्वचा ढीली हो जाती है ना, तो वो वैसी झुर्रियों वाली त्वचा। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर, तो उसकी त्वचा हर जगह से, केवल हाथों या चेहरे से नहीं, टू एवरीवेयर, हर जगह से हर जगह तक, यानी पूरा उसके शरीर पर क्रिस क्रॉस जैसी डिजाइनें त्वचा पर, चेहरे से हर जगह पर दिखाई देती थी। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, और हमें तो ये निश्चय है, सर्टेन है कि शी हैड ऑलवेज बीन, वो हमेशा ऐसी ही रही है। क्यों, एज, क्योंकि वी हैड नोन, हम जानते थे, हर ओल्ड, उसको वृद्ध, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी ज़्यादा वृद्ध, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, वो इतनी अधिक वृद्ध थी कि वो और उससे अधिक वृद्ध नहीं हो सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, और वो उसी उम्र पर जैसे 20 वर्षों से स्थिर बनी हुई है, कि उससे अधिक वृद्ध नहीं हो पाई। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वह कभी भी सुंदर नहीं हो सकती। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह वास्तव में सुंदर थी। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, और वह घर में कैसे चलती थी, हॉबल्ड, हल्का सा लंगड़ा करके, इन स्पॉटलेस वाइट
with one hand resting on her waist, spotless white, बिना दाग धब्बों वाला सफ़ेद, एकदम शुद्ध सफ़ेद, with her वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और उसका एक हाथ तो वेस्ट के ऊपर कमर पर आराम करते हुए टिका हुआ, टू बैलेंस, जिससे वो बैलेंस बना सके, हर्ष टू उसके झुकाव के साथ, यानी जो शरीर झुका हुआ है तो चलते समय बैलेंस बनाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए एक हाथ कमर पर वेस्ट पर टिका करके, एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उसका जो दूसरा हाथ है वो टेलिंग बीट्स यानी मनकों को गिनता हुआ बताता हुआ, किसके मन के, माला के, रोजरी के, जो पूजा पाठ करने वाले, ईश्वर का स्मरण करने वाले जो माला के मन के घुमाते हैं, तो वो जो मन के हैं माला के मोती, वो है बीट्स, और उनको गिन के बताना, गिनना, वो है टेलिंग। हर सिल्वर लॉक्स, उसके जो बालों की जो जुल्फ़े हैं, लटे हैं, बालों की लॉक्स, वो कैसी है, सिल्वर, चांदी जैसी, शुद्ध सफ़ेद एकदम। वर स्कैटर्ड, वो चांदी जैसे उसके जो बाल है, लॉक्स है, वो कैसे रहते थे, स्कैटर्ड, बिखरे हुए, अनटाइडली और अस्वच्छ, ओवर हर पेल पकर्ड फेस, और उसके जो ये बिखरे हुए जो बाल हैं, जुल्फ़े हैं सफ़ेद चांदी जैसे, वो उसके पीले पड़े हुए चेहरे, जो कि जुर्रियों वाला था चेहरा, वहाँ पर वो ऐसे ही बिखरे रहते थे, स्कैटर किए हुए। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड, और उसके होठ, लिप्स, कॉन्स्टेंटली, लगातार, मूव्ड इन, कैसे हिलते थे, इनऑडिबल, जिसको सुन नहीं सके, ऑडिबल सुनने योग्य, और इनऑडिबल जिसको सुन नहीं सके, अस्पष्ट, स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाते, प्रेयर, प्रार्थना करते हुए, यानी कि प्रार्थना करती थी तो होठ हिलते थे, लेकिन प्रार्थना धीमी आवाज़ में करने से सुनने योग्य आवाज़ नहीं होती थी। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, और वो ऐसी थी जैसे कि सर्दियों में जो प्राकृतिक नज़ारे होते हैं, दृश्य होते हैं, भूभाग होते हैं जो दिखाई देते हैं, जैसे पर्वत वगैरह, और ये ऐसा उनसे तुलना की गई है कि जैसे वो दिखाई देते हैं, हिमालय पर्वत जैसे, जो शुद्ध एकदम सफ़ेद, शांत, साफ सुथरे, एकांत, ऐसे ही दादी थी। इन द माउंटेन्स एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, जैसे कि पहाड़ों पर, माउंटेन्स पर जो शुद्ध सफ़ेद शांति, बर्फ जम जाने से जो सफ़ेद शांति फैली हुई रहती है, एक्सपेंस होता है विस्तृत रूप से हर जगह पर, वैसे ही दादी दिखती थी। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, वहाँ पर जो शांति की सांस लेना, ब्रीदिंग करना, पीस शांति, और कंटेंटमेंट संतुष्टि, संतोष जो है उसमें खुश हो जाना। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी माँ और मैं अच्छे मित्र रहे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे अभिभावक माता पिता मेरे को उसके साथ छोड़ गए। When they went to live in the city, जब मेरे अभिभावक पेरेंट्स शहर में रहने के लिए गए तो मुझे दादी के पास छोड़ गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम लगातार साथ साथ रहे। शी यूज टू वेक मी अप, वो मुझे जगाया करती थी, यूज टू जगाया करती थी, अपनी जगाती है वर्तमान में, तो वेकअप जगाना नींद से, इन द मॉर्निंग सुबह, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल जाने के लिए रेडी करती थी, तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, वह उसकी सुबह की प्रार्थना, एक ही राग जो होती है ना, तो उसको हम नीरस कहते हैं, कि लगातार जिसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं हो, तो मोनोटोनस सिंग सॉन्ग यानी राग लय, एक ही राग में वो प्रार्थनाएं करती थी सुबह उसकी। वाइल सी बाथेड, जब वो बात करती थी, नहाती थी। एंड ड्रेस्ड मी, और सी बाथ एंड
ड्रेस्ड मी, जब वो मुझे नहलाती और कपड़े पहनाती थी, इन द होप, इस आशा में, दैट आई वुड लिसन, कि मैं सुनूंगा वो प्रार्थनाएं, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और मैं इसको बाय हार्ट जानूंगा, यानी कि हृदय से कंठस्थ कर लूँगा, याद कर लूँगा प्रार्थना को। आई लिसन, मैं सुनता था, बिकॉज, क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, मुझे दादी की आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, प्यारी लगती थी। बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, लेकिन उस मोनोटोनस प्रार्थना को, एक ही लय वाली सिंग सॉन्ग वाली जो प्रार्थना वो नहलाते समय करती थी, उसको कभी भी लर्न करने की, याद करने की, रटने की, समझने की कभी भी बोदर नहीं की, परेशानी नहीं की, यानी कभी परेशान नहीं हुआ, चिंता नहीं की याद करने की, पर सुनता जरूर था। देन शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, तब फिर वो क्या करती, तैयार करने के बाद मेरी लकड़ी की स्लेट लेकर के आती थी, फैच यानी लाना, विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसको वो पहले ही धो के रखी होती, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, और उस पर येलो चौक यानी पीली मिट्टी, खड़िया मिट्टी, जो पीले पांडु मिट्टी इसको बोलेंगे, उसको पोत करके स्लेट पर, लकड़ी की स्लेट पर पहले से उसको धो के पीली मिट्टी उस पर पोत के और सुखा के उसको तैयार रखती थी। स्लेट को पहले ऐसी स्लेट से पढ़ते थे। ए टाइनी अर्दन इंक पॉट, और एक छोटा सा मिट्टी से बना हुआ इंक पॉट, शाही की दवात, एंड ए रेड पेन, और एक लाल दवात कलम, मतलब इंक पॉट तो दवात और रेड पेन लाल कलम। टाई देम, उनको बांध करके, ऑल इन ए बंडल, सभी को, स्लेट, शाही की दवात और कलम, इनको बंडल बना करके, एंड हैंड इट टू मी, मेरे को हाथ में सौंपना। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट, नाश्ते के बाद, और नाश्ता किसका, ऑफ ए थिक स्टेल चपाती, थिक यानी मोटी सी, जाडी जिसको बोलते हैं, मोटी, स्टेल यानी रात की जो रोटी होती है, स्टेल बोलते हैं, बासी बोलना गलत हो जाता है, बाकी हिंदी में तो बासी रोटी बोलेंगे, पर बासी का मतलब रात की ठंडी रोटी। चपाती विद लिटिल बटर, उस रात की रोटी के ऊपर हल्का सा, थोड़ा सा लिटिल बटर, मक्खन लगा के, एंड शुगर, और शक्कर रख करके, स्प्रेड ऑन इट, इस रोटी के ऊपर मक्खन और शक्कर फैला करके। वी वेंट टू स्कूल, और जब ये ब्रेकफास्ट कर लेते तब हम स्कूल जाते। शी कैरिड सेवरल स्टेल चपाती, तो वो बहुत सारी स्टेल चपाती, रात की रोटियां लेकर जाती, सेवरल बहुत सारी, विद हर, फॉर द विलेज डॉग्स, और वो रोटियां किसके लिए लेके जाती, गांव के कुत्तों के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल जो है, स्कूल मंदिर से अटैच था, जुड़ा हुआ था। द प्रिस्ट टॉट अस, पुजारी हमको पढ़ाता था, द अल्फ़ाबेट, वर्णमाला, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह की प्रार्थना। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज, और जब बच्चे लाइन से कतारें बना करके बैठ जाते, ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा, बरामदे के आइदर साइड, दोनों तरफ, इस तरफ या उस तरफ, ऐसे तो किनारे पर, आइदर साइड, द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन ए कोरस, सिंगिंग, गाते हुए। तो हम पढ़ते कैसे थे, वर्णमाला को गा गा करके, चाहे वो वर्णमाला अल्फ़ाबेट हो, चाहे प्रार्थना हो, कोरस में यानी सामूहिक रूप से सिंगिंग करते हुए पढ़ते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड, और मेरी दादी माँ अंदर की ओर बैठ जाती, कहाँ, मंदिर में, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और वो वहाँ बैठ करके धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती। व्हेन वी हैड, और जब हम, बोथ फिनिश्ड, हम दोनों का कार्य समाप्त हो जाता,
यानी कि मैं स्कूल में पढ़ लेता, मेरी दादी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ लेती, दोनों का काम फिनिश हो जाता, समाप्त हो जाता। वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम साथ साथ वापस पैदल पैदल वॉक करते हुए आते। दिस टाइम, इस बार, द विलेज डॉग्स वुड मीट अस, तो गांव के जो कुत्ते होते थे वो हमसे मिलते थे। एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे के पास। दे फॉलोड अस, वे हमारे पीछे पीछे आते। टू आवर होम, हमारे घर तक। ग्राउलिंग एंड फाइटिंग, गुर्राते हुए और लड़ते हुए। विद ईच अदर, एक दूसरे से। फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, जो रोटियां हम उनको फेंक के देते थे कुत्तों को, उनको खाने के लिए वो कुत्ते गुर्राते हुए और लड़ते हुए पीछे पीछे घर तक आते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे पेरेंट्स, मेरे माता पिता शहर में सुविधापूर्ण ढंग से व्यवस्थित बस गए, सेटल हो गए। दे सेंट फॉर अस, उन्होंने हमारे को सेंट फॉर किया, बुला लिया, शहर बुला लिया। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, अब हमारे मित्रता में एक निर्णायक बिंदु आ गया, यानी मोड़ आ गया। यानी अब तक हमारी मित्रता एक जैसी चली आ रही थी, हमारा दिनचर्या ऐसी थी, लेकिन अब जब शहर चले जाने का समय आया तब एक मोड़ आया, टर्निंग पॉइंट। ऑल दो वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हमने एक ही कमरे को शेयर किया, यानी हम एक ही कमरे में रहे, वहाँ भी शहर में भी। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन अब जो मोड़ आया, जो परिवर्तन आया, वो ये था कि अब मेरी दादी माँ मेरे को स्कूल छोड़ने नहीं आती थी शहर में। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, तो मैं अंग्रेजी विद्यालय में मोटर बस में बैठ करके वाहन से पढ़ने जाता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, और वहाँ गलियों में कुत्ते भी नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, तो उसने क्या किया, मेरी दादी ने गौरैया को, चिड़ियाओं को खिलाना शुरू कर दिया जब कुत्ते नहीं थे तो। इन द कोर्ट यार्ड, आंगन में, ऑफ आवर सिटी हाउस, शहर के घर के जो आंगन है, कोर्ट यार्ड है, वहाँ पर गौरैया को खिलाना पिलाना, चुग्गे डालना, दाने डालना शुरू कर दिया। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, और जैसे ही वर्ष गुजरते गए, वी सो, हमने देखा, लेस ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को कम, यानी कि जैसे जैसे वर्ष समय गुजरते गए तो हम, दादी और हम, एक दूसरे से मिलना धीरे 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 हमारा कम होता गया, लेस होता गया। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, पहले तो कुछ समय तो वो लगातार मेरे को वेकअप करती रही, जगाती रही। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे विद्यालय के लिए तैयार करती रही। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क, और जब मैं वापस आता तो वह पूछती, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि मेरे को अध्यापक ने क्या पढ़ाया था। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, और मैं बताता अंग्रेजी के शब्द। एंड लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी बातें। ऑफ वेस्टर्न साइंस, पश्चिमी विज्ञान। एंड लर्निंग, ज्ञान, जो पश्चिमी देशों का जो विज्ञान और ज्ञान है उसके बारे में जो छोटी छोटी बातें होती थी वो मैं दादी को बताता, जैसे कि द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज जो वैज्ञानिक है उसका सिद्धांत। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, संसार का, पृथ्वी का, धरती का गोल होना, राउंड होना, एटसेट्रा इत्यादि, ऐसे छोटी छोटी बातें। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वो उदास हो जाती, खुश नहीं होती, अनहैप्पी हो जाती। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्योंकि वो मेरे सबक, मेरे पाठ में वो हेल्प नहीं कर सकती थी पढ़ाई में। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, और वह ऐसी बातों में विश्वास नहीं करती थी। दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो बातें वो अंग्रेजी विद्यालय में पढ़ाते थे उनमें वो दादी विश्वास नहीं करती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, और वो इस बात से डिस्ट्रेस, तनाव में रहती थी
परेशान रहती थी कि वहाँ पर ईश्वर के बारे में कोई टीचिंग नहीं होती है, पढ़ाई नहीं होती है। एंड द स्क्रिप्चर्स, और धार्मिक ग्रंथों के बारे में, यानी कि स्कूल में ईश्वर और धार्मिक ग्रंथों की पढ़ाई नहीं होती थी, इस बात से वो डिस्ट्रेस रहती थी। वन डे आई अनाउंस्ड, एक दिन मैंने अनाउंस किया, मैंने घोषणा की, मैंने कहा दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, कि हमको संगीत के पाठ दिए गए, यानी कि संगीत पढ़ाया गया। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, तब तो वो बहुत ही डिस्टर्ब हो गई, परेशान हो गई ये सुन करके। टू हर, क्योंकि उसकी नज़र में, उसकी दृष्टि से म्यूज़िक हैड ल्यूड एसोसिएशन, कि संगीत जो है किससे जुड़ा हुआ है, एसोसिएट हुआ है ल्यूट से। ल्यूट्स यानी भोग विलासी व्यक्तियों से। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स, और इस पर जैसे एकाधिकार है कि ये काम म्यूजिक का जो है, संगीत जो है, किसका काम है, हार्लोट्स, तवाइफों का, वेश्याओं का। एंड बेगर्स, या दूसरा एंड और भिखारियों का, यानी कि ये संगीत का काम या तो वेश्याएं करती है या भिखारी। एंड नॉट मीन्ट फॉर जेंटल फोक, और ये बिल्कुल अर्थ नहीं था कि ये संगीत जो है सज्जन लोगों के लिए भी होता है। शी सेड नथिंग, अब उसने कुछ भी नहीं कहा। बट हर साइलेंस मिंट, लेकिन दादी की जो शांति थी, मौन था, उसका अर्थ ये था कि डिसअप्रूवल, असहमति, यानी दादी को ये पसंद नहीं आया संगीत सीखना। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद तो मेरी दादी ने मेरे से मुश्किल से ही बात की, यानी बात करना ही बंद कर दिया। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गया। आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, तब मेरे को मेरा खुद का कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, अब हमारा दादी का और मेरा जो एक लिंक था, जुड़ाव था, सामान्य कॉमन दोस्ती का, वो स्नैप्ड, एकदम से चटक से जैसे टूट जाता है वैसे स्नैप हो गया, टूट गया, क्योंकि अब मेरे को अलग कमरा मिल गया मेरे पढ़ने के लिए। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन, और इस बात को मेरी दादी माँ ने स्वीकार कर लिया, एकांत को। विद रेजिग्नेशन, यानी यहाँ पर है पूर्ण समर्पण के साथ, पूरी सहमति से कि चलो भी अब पढ़ना पड़ेगा तो अकेले रहना पड़ेगा, तो कमरा अलग कर दिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, उसने बहुत मुश्किल से कभी कभार ही छोड़ा होगा उसके स्पिनिंग व्हील को, चरखे को, घूमने वाले पहिए को, यानी चरखे को। टू टॉक टू एनीवन, और ये जब चरखे को अगर छोड़ते हैं तो कब छोड़ती है वो, किसी से बात करनी हो तब। एनीवन, किसी से अगर बात करनी हो तो चरखे को घुमाना रोकेगी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सनराइज से लेकर के सनसेट तक, यानी सूर्य के उगने से लेकर के सूर्य के अस्त होने तक। शी सेट बाय हर व्हील, तो वो उस चरखे के पास बैठी रहती। स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग, चरखे को स्पिनिंग घुमाते हुए, काटते हुए जिसको कहते हैं अपन, एंड रिसाइटिंग गाते हुए, प्रेयर्स, प्रार्थनाएं, भजन। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर में। शी रिलैक्सड, वो आराम करती थी। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। टू फीड द स्पेरोज, और वो थोड़ी देर के लिए जब चरखे को छोड़ती थी, स्पिनिंग व्हील को, तो वो क्या करती थी उस समय, चिड़ियाओं को फीड खिलाती थी। वाइल शी सैट इन द वरांडा, जिस समय वो बरामदे में बैठती थी दादी। ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, ब्रेड को छोटे छोटे बिट्स में, टुकड़ों में तोड़ते हुए जब वो बरामदे में बैठती थी दादी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियाएँ कलेक्टेड, इकट्ठे हो जाती थी। राउंड हर, उसके आसपास चारों ओर। क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम, और वो सभी चिड़ियाएँ क्या करती थी, क्रिएट कर देती थी वास्तविक शोर, मिलकर के सभी चिड़ियाँ।
ऑफ चिरपिंग चहचहाट का, यानी सभी चिड़ियाएँ चहकना चींची का शोर मचाना शुरू कर देती थी दाना चुगने के लिए। सम केम, कुछ तो आती थी चिड़ियाएँ स्पैरो, एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, उसकी पैरों पर बैठ जाती थी, पर्च यानी बैठ जाना। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और दूसरी कुछ चिड़ियाएँ उसके कंधों पर बैठ जाती, शोल्डर्स पर। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ तो यहाँ तक कि दादी के सिर पर भी बैठ जाती थी। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी, बट नेवर शूड, लेकिन कभी उनको भगाती थी नहीं, शू शू करके आवाज़ करके उनको भगाती नहीं थी, नेवर, कभी नहीं। देम अवे, दूर भगाना, शू अवे, दूर भगाना। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे, और दिन का ये जो आधा घंटा होता था ये सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट, खुशी देने वाला, फॉर हर, उसके लिए, यानी पूरे दिन में ये जो आधा घंटा चिड़ियाओं के साथ गुजारती थी इसमें दादी सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती थी। When I decided to go abroad, और जब मैंने अब्रोड जाने का निश्चय किया, विदेश जाने का निश्चय किया, फॉर फर्दर स्टडीज, आगे की पढ़ाई के लिए, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, तो मेरे को ये पक्का विश्वास था, श्योर था कि मेरी दादी अपसेट हो जाएगी, परेशान हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 वर्ष तक दूर रहूँगा दादी से। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उस उम्र में कोई कुछ भी नहीं कह सकता था कि 5 साल बाद हम वापस मिलेंगे भी या नहीं, दादी की उम्र इतनी थी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ कह सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, और यहाँ तक कि मेरी दादी माँ सेंटिमेंटल भी नहीं हुई, भावुक भी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी, और वह मुझे छोड़ने आई एट द रेलवे स्टेशन, बट डिड नॉट टॉक, लेकिन बात नहीं की, और शो एनी इमोशन, नहीं किसी प्रकार का कोई भावुकता, भाव व्यक्त किए, खुशी गम के। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, दादी के होठ प्रार्थना में हिलते रहे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और दादी का दिमाग पूरा प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और उसकी रोजरी के मनकों को घुमाने में उसकी उंगलियां व्यस्त थी, यानी कि उंगलियों से माला घुमा रही थी, और दिमाग पूरा प्रार्थना में लगा हुआ था जब वो मेरे को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, चुपचाप से, शांति से उसने मेरे ललाट को, फोरहेड को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैंने छोड़ा, आई चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, तो मैंने ऐसे, मेरे को आशा हुई, मैंने मन में ऐसा महसूस किया कि जब दादी ने मेरे को ललाट पर, फोरहेड पर चूमा, तो वो जो नम मॉइस्ट वाला इम्प्रिंट, छाप है चूमने की, वो ऐसा लगा परहैप्स, शायद, कि लास्ट साइन, आखिरी संकेत, जिन्हें ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट, शारीरिक रूप से हमारे संपर्क का, बिटवीन अस। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कि उसे लग रहा था कि अब दोबारा दादी से कभी मिलना होगा या नहीं, 5 साल बाद क्या होगा क्या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years, 5 वर्षों बाद, आई केम बैक होम, मैं वापस घर आया। एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और स्टेशन पर उससे मिला, यानी मेरी दादी मेरे को स्टेशन पर मिलने भी आई। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, और वह एक दिन भी अधिक वृद्ध नहीं दिख रही थी, यानी जैसी 5 साल पहले थी वैसी ही दिख रही थी, और अधिक वृद्ध भी नहीं दिख रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी, स्टिल, अभी भी, शी हैड नो टाइम, उसके पास कोई समय नहीं था, फॉर वर्ड्स, शब्दों के लिए, यानी कि बोलने का समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैप्ड, और जब उसने क्लैस्प्ड किया, इन हर आर्म्स, उसकी भुजाओं में, यानी जब उसने अपनी भुजाओं में मेरे को जकड़ा, गले लगाया, आई कुड हियर, मैं सुन सकता था,
हर रिसाइटिंग, उसको रिसाइट करते हुए, उच्चारण करते हुए, गाते हुए, हर प्रेयर्स, उसकी प्रार्थना। इवन ऑन द फर्स्ट डे, यहाँ तक कि पहले दिन भी, ऑफ माई अराइवल, मेरे आने के, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पेरोज, उसके सबसे अधिक खुशी वाले जो क्षण थे वो थे चिड़ियों के साथ, स्पेरोज के साथ, बैया के साथ, गोरैया के साथ। होम शी फेड लॉन्गर, जिनको कि वो काफ़ी लंबे समय से खिलाती आ रही थी। एंड विद फ्रिवलस रिब्यूक्स, और साथ साथ में वो खिलाते समय चिड़ियाओं को क्या करती थी? फ्रिवलस रिब्यूक्स, निरर्थक, यूं ही बिना किसी अर्थ के शब्दों के वो हल्के से डांट फटकार वाले शब्द काम में लेते हुए। इन द इवनिंग, शाम को, ए चेंज केम ओवर हर, यानी कि अब दादी में शाम को एक परिवर्तन दिखाई दिया, एक परिवर्तन आया। शी डिड नॉट प्रे, तो दादी ने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस की महिलाओं को दादी ने क्या किया? शाम को इकट्ठा किया, जब 5 साल बाद वापस आया तब। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना ढोल प्राप्त किया, यानी ढोल लिया। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू किया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स, जो ऑफ द डिलेपिडेटेड ड्रम, जो ड्रम था, ढोल था, वो जो कि डिलेपिडेटेड हो गया था, जीर्ण अवस्था हो गई थी, मतलब पुराना था, उसकी जो स्किन थी ढोल की, जो जिसको बजाते हैं, वो कैसी हो रही थी? जोरदार, यानी एकदम नया चुस्त कसा हुआ ढोल नहीं था, सैगिंग हो रहा था। उस ड्रम को बजाते हुए, थंप करते हुए उसने गाना शुरू किया, और आवर्स, कई घंटों तक, सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और क्या गीत गाए उसने? जब कोई योद्धा घर आता है तब जो गीत गाए जाते हैं, ऐसे विजेता जब कोई पधारता है घर पर, तो वो जो स्वागत में गीत गाते हैं, वैसे उसने गीत गाए ढोल के साथ थपकी देते हुए। वी हैड टू परसुएड, हमको मनाना पड़ा, परसुएड करना पड़ा हर, टू स्टॉप, की रोके, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, जिससे वो अत्यधिक तनाव, थकान से वो बच सके, अवॉइड कर सके, तो उसको मनाया कि अब भाई ज़्यादा हो जाएगा दादी, आराम कर लो। That was the first time, वो प्रथम समय था, since I had known, जब से मैं जानता था उसको, her, that she did not pray, कि उसने पहली बार संध्या समय में प्रे, प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, शी वॉज टेकन इल, वो बीमार हो गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, ये एक हल्का सा फीवर था, बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर्स ने, चिकित्सकों ने हमको बताया, दैट इट वुड गो, कि ये चला जाएगा, मतलब ठीक हो जाएगी। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ ने अलग तरीके से सोचा था। शी टोल्ड अस, दादी ने हमको बताया, दैट हर एंड वॉज नियर, कि उसका अंतिम समय जो है, समाप्ति जो है, नियर, पास में था। शी सेड दैट, और उसने हमको बताया कि सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स, क्योंकि अब कुछ घंटे, बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, कि उसके जीवन का जो आखिरी अध्याय है उस बंद होने वाला है, उससे पहले शी हैड ओमिटेड टू प्रे, तो उसने प्रार्थना करना ओमिट कर दिया था, छोड़ दिया था। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और अब वो हमसे बात करके उसका और अधिक समय बर्बाद नहीं करने वाली थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध भी किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उसने हमारे विरोध को इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया। शी ले पीसफुली इन बेड, वह शांतिपूर्ण बिस्तर पर लेटी, प्रेइंग, प्रार्थना करते हुए, एंड टेलिंग हर बीट्स, और उसकी माला के जो रोजरी के जो बीट्स है मन के, उनको घुमाते हुए।
इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, यानी कि इससे पहले कि हमको संदेह हो, शंका करें। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसके होठों ने हिलना बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो रोजरी थी, माला थी, वो लाइफलेस फिंगर्स से, बिना जीवन की उंगलियों से गिर गई, फेल। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, शांतिपूर्ण पीलापन उसके चेहरे पर फैला। एंड वी न्यू, और हम ये जान गए, दैट शी वॉज डेड, कि वो मर चुकी थी, मृत हो गई थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उसको बेड से ऑफ, लिफ्ट ऑफ, नीचे उतारा बिस्तर से। एंड एज इज कस्टमरी, जैसा कि कस्टम है, रिवाज है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उसको जमीन पर, ग्राउंड पर, फर्श पर लेटाया। एंड कवर्ड हर विद ए रेड श्राउड, और लाल कफन में उसको ढका। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटों मॉर्निंग करने के बाद, विलाप करने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उसे अकेला छोड़ा। टू मेक अरेंजमेंट, जिससे कि हम अरेंजमेंट कर सके, व्यवस्था कर सके, तैयारी कर सके। फॉर हर फ्यूनरल, उसके अंतिम संस्कार की। इन द इवनिंग, संध्या समय में, वी वेंट टू हर रूम, हम उसके कमरे में गए। विद ए क्रूड स्ट्रेचर, और साथ में एक क्रूड स्ट्रेचर यानी कि अर्थी, जिस पर मुर्दे को लेटाया जाता है, स्ट्रेचर को लेके गए, अर्थी को। टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, जिससे उसको क्रीमेट करने के लिए, जलाने के लिए ले जाया जा सके। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य डूब रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और सूर्य, डूबता हुआ सूर्य जो उसके कमरे को उजाला दे रहा था, कैसा, यानी डूबते हुए सूर्य का उजाला कमरे में आ रहा था। एंड वरांडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और वरामदे में एक सुनहरा प्रकाश की लो फैली थी, संध्या समय की। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम आंगन में, कोर्ट यार्ड में, हाफ वे जो कि हमारे कमरे से बाहर आधा रास्ता है, वहाँ हम रुके। ऑल ओवर द वरांडा, पूरे वरांडे में, सभी जगह पर। एंड इन हर रूम, उसके कमरे में। राइट अप टू वेयर शी ले डेड, सीधा वहाँ तक जहाँ कि वो मृत हुई थी। एंड स्टिफ रैप्ड, और उसको लपेटा हुआ था, उस स्टिफ को, यानी कि अब वो डेड बॉडी हो गई तो अर्थी शव जो हो गया, स्टिफ पदार्थ की तरह, उसको लपेटे हुए वरांडे में रखा। इन द रेड श्राउड, लाल कफन में। तब क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ स्पेरोज, तो वरांडे से लेके उसके कमरे तक हर जगह पर हजारों की संख्या में स्पेरो, चिड़ियाएँ सेट, बैठी, स्कैटर्ड, बिखरी हुई, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, यानी कि चिड़ियाएँ आके बैठी। देयर वॉज नो चिरपिंग, लेकिन वहाँ चिड़ियाओं की कोई चहचहाट की आवाज़ नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, अब हमें चिड़ियाओं के लिए बड़ा दुख हुआ। एंड माई मदर फैच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ उन चिड़ियाओं के लिए ब्रेड लेके आई थोड़ी सी। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और मेरी माँ ने उस ब्रेड को छोटे छोटे क्रम्स में, टुकड़ों में तोड़ा, ब्रेक किया, ब्रोक किया, सेकेंड फॉर्म। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, और उसी तरीके से जैसे कि मेरी दादी माँ किया करती थी, चिड़ियाओं के लिए छोटे छोटे टुकड़े करती थी रोटी के, ब्रेड के। एंड थ्रू इट टू देम, और उन चिड़ियाओं को वो क्रम्स रोटी के फेंके, चिड़ियाओं को डाले। द स्पैरोज टुक नो नोटिस, लेकिन स्पैरोज ने, चिड़ियाओं ने कोई नोटिस नहीं किया। ऑफ द ब्रेड, ब्रेड पर, यानी ब्रेड पर कोई ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse, और जब हम हमारी दादी माँ के शव को ले गए, carried off, they flew away quietly, तो वे सभी चिड़ियाएँ भी शांति से चुपचाप flew away, दूर चली गई, उड़ करके। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह,
द स्वीपर झाड़ू वाले ने स्वेप्ट झाड़ू लगाया द ब्रेड क्रम्स ब्रेड के टुकड़ों को इनटू द डस्टबिन और कूड़ादान में डाले। क्वेश्चंस। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, महिला का रूप चित्रण, रेखा चित्रण। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, जिससे पाठ की समझ होगी। क्वेश्चन नंबर 1, द 3 phases, 3 अवस्थाएं, 3 चरण, फेज ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी माँ के साथ जो उसका संबंध है। बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी, इससे पहले कि वो अपने देश को छोड़ करके कहाँ गया पढ़ने के लिए, अब्रॉड, विदेश में। तो 3 अवस्थाएं बतानी, 3 चरण बताने। द 3 phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad are: number 1, childhood, बचपन, when he went to the village school and the grandmother helped him to get ready and went to school with him, तो जब वो स्कूल जाता था तो दादी माँ उसको तैयार करती थी और उसके साथ स्कूल जाती थी। बॉयहुड, अब थोड़ा सा बचपना है। व्हेन ही वेंट टू द सिटी स्कूल, जब वो शहर के स्कूल गया, जब वो बालक हो गया। इन ए बस, तो बस में बैठ के जाने लगा शहर में। ही शेयर्ड ए रूम विद ग्रैंड मदर, और उसने कमरा दादी माँ के साथ ही शेयर किया, यानी कमरे में साथ ही रहे। बट शी कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम इन हिज स्टडीज, लेकिन अब दादी माँ शहर की पढ़ाई को पढ़ने में उसकी हेल्प नहीं कर सकती थी। थर्ड, अर्ली यूथ, युवावस्था से प्रारंभिक उम्र। व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब वो विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गया। एंड वॉज गिवन ए रूम ऑफ हिम ओन, और वहाँ पर उसको अपना अलग कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, तो उन दोनों के बीच का एक सामान्य जो कड़ी थी जुड़ी हुई, वो एक तरह से स्नैप्ड हो गई, टूट गई। 3 reasons when the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school, जब उसने शहर के स्कूल में जाना शुरू किया तब 3 ऐसे कारण बताने जिससे दादी जो है डिस्टर्ब हुई, परेशान हुई। The 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school are: number 1, she hated western science and learning, दादी को पश्चिमी विज्ञान और सीख से, ज्ञान से, लर्निंग से नफरत थी, हेट। शी वॉज पेन्ड टू नो, उसको बहुत तकलीफ हुई, पेन हुआ ये जान करके कि देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स देयर, कि वहाँ स्कूलों में ईश्वर और धार्मिक ग्रंथों की पढ़ाई नहीं होती है। इस बात से दादी को पेन हुआ। तीसरा तकलीफ है, शी वॉज एलर्जिक टू म्यूजिक, कि उसको संगीत से चिढ़ थी, एलर्जी थी, पसंद नहीं था। शी थॉट, वह सोचती थी कि इट वॉज नॉट मेंट फॉर डिसेंट पीपल, कि संगीत जो है अच्छे सभ्य लोगों के लिए नहीं होता है, डिसेंट और जेंटल फोक, सभ्य और भद्र पुरुषों के लिए, व्यक्तियों के लिए। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स एंड बेगर्स, की संगीत पर केवल भिखारी और तवाइफों का ही एकाधिकार है, मोनोपोली, ऐसा दादी सोचती थी। Three ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up, ऐसे 3 वे बताने हैं, तरीके बताने हैं कि दादी माँ गुजारती थी उसका दिन कब, जब वो ग्रू अप, बड़ा हुआ। The 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up are: she lived alone, वह अकेली रहती थी, in her room, कमरे में। As she had accepted her loneliness quietly, क्योंकि उसने उसके अकेलेपन को, loneliness को quietly, चुपचाप से स्वीकार कर लिया था। She sat at her spinning wheel, और वह उसके spinning wheel के पास बैठती थी, spinning wheel चरखा। Reciting prayers, प्रार्थना गाते हुए।
इन द आफ्टरनून, दोपहर में, शी वुड फीड द स्पैरोज फॉर हाफ एन आवर, दोपहर में लगभग आधे घंटे तक वो चिड़ियाओं को, स्पैरोज को खिलाती थी, फीड करती थी। द ओल्ड वेज, अजीब तरीके, बद्दे तरीके, इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव्ड जस्ट बिफोर शी डाइड, वो कौन सा एक विचित्र, अजीब, ओल्ड तरीका था, सामान्य से अलग, जो उसने, दादी ने बिहेव किया था, व्यवहार किया था, जस्ट बिफोर शी डाइड, बिल्कुल ठीक मरने से पहले, कि किस प्रकार से एक व्यवहार किया था विचित्र, ओड। जस्ट बिफोर हर डेथ द ऑथर्स ग्रैंड मदर रिफ्यूज्ड टू टॉक टू देम, तो दादी माँ ने उन लोगों से, परिवार वालों से बात करना से इनकार कर दिया। सिंस शी हैड ओमिटेड टू प्रे, और उसने क्योंकि प्रार्थना भी छोड़ दी, द प्रीवियस नाइट, पिछली रात्रि को, वाइल शी वॉज सिंगिंग सॉन्ग्स, जबकि वो पिछली रात्रि को प्रार्थना करने की जगह क्या कर रही थी, सिंगिंग सॉन्ग्स, गीत गा रही थी, ऑफ होम कमिंग, घर आने के, एंड बीटिंग द ड्रम, और ढोल बजा रही थी, बीट कर रही थी ड्रम को, ढोल को। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, क्योंकि वो और अधिक समय को बर्बाद करने नहीं जा रही थी। शी इग्नोर्ड देयर प्रोटेस्ट, और परिवार वालों ने जब विरोध किया कि दादी इतना मत करो गाना बजाना, तो उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया। शी ले पीसफुली, वह शांति से लेटी, इन हर बेड, बिस्तर में, प्रेइंग एंड टेलिंग बिट्स, प्रार्थना करते हुए और मनकों को घुमाते हुए, माला के मनकों को, बीट्स को। द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड देयर सोरो, जिस तरीके से गौरैयाओं ने उनके दुख को एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया, व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड, जब लेखक की दादी माँ मरी, डाइड। आंसर, thousands of sparrows sat silently surrounding the dead body of the author's grandmother, हजारों की संख्या में जो गौरैयाएँ थी वो डेड बॉडी के आसपास बैठी। देयर वॉज नो चिरपिंग, लेकिन चिड़ियाओं की चिरपिंग करने की कोई आवाज़ नहीं थी। द ऑथर्स मदर थ्रू सम क्रम्स ऑफ ब्रेड टू देम, दे टुक नो नोटिस ऑफ देम। एज सून एज द ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स, ज्यों ही दादी माँ के शव को, कॉर्प्स को, वॉज कैरिड ऑफ, ले जाया गया, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो चुपचाप से उड़ गई, चली गई। दस, इस प्रकार से, द स्पैरोज एक्सप्रेस्ड देयर सोरो, चिड़ियाओं ने, गौरैयाओं ने अपने दुख को व्यक्त किया। द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज ए रिलीजियस पर्सन, लेखक की दादी माँ एक धार्मिक व्यक्ति थी। वॉट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस, ऐसे कौन से अलग अलग तरीके हैं जिनसे हमको ये चीज़ पता पड़ती है। द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज ए डीपली रिलीजियस लेडी, लेखक की दादी माँ बहुत ही डीपली, गंभीरता से धार्मिक महिला थी। वी कम टू नो, हम जान सके, दिस थ्रू द डिफरेंट वेज ऑफ हर बिहेवियर, उसके व्यवहार के अलग अलग तरीक़ों से। शी विजिटेड द टेम्पल एवरी मॉर्निंग, वह हर सुबह मंदिर जाती थी। एंड रीड स्क्रिप्चर्स, और धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती थी। एट होम, घर पर, शी ऑलवेज मम्बल्ड, और वह धीमी आवाज़ में बुदबुद करके, बुदबुदाते हुए, मम्बल्ड की आवाज़ में, इनऑडिबल, जिसको स्पष्ट रूप से कोई दूसरे सुन नहीं सके, प्रेयर, प्रार्थना करती थी। एंड केप्ट टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी, और जो रोजरी होती है, माला होती है, उसके मनकों को वो टेलिंग करती थी, बताती थी, कि मतलब गिनती रहती थी, माला घुमाती रहती थी। शी वुड रिपीट प्रेयर्स, और वो बार बार प्रार्थना को रिपीट करती थी, दोहराती थी। इन ए सिंग सॉन्ग मैनर, एक लय में, सिंग सॉन्ग यानी राग। वाइल गेटिंग द राइटर रेडी फॉर स्कूल, और वो राग में प्रार्थना कब गाती थी, जब वो लेखक को स्कूल जाने के लिए रेडी करती थी, तैयार करती थी। शी होप्ड, इस आशा में, वो आशा करती थी कि
ही वुड लर्न इट बाय हार्ट, कि लेखक उसको लर्न करेगा हार्ट से, यानी हृदयंगम करेगा, याद कर लेगा, रट लेगा। शी डिडंट लाइक इंग्लिश स्कूल, वह अंग्रेजी विद्यालयों को पसंद नहीं करती थी। एज देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, क्योंकि वहाँ अंग्रेजी विद्यालयों में ईश्वर और धार्मिक ग्रंथों की पढ़ाई नहीं होती थी। इवन वाइल स्पिनिंग, यहाँ तक कि वो स्पिनिंग करते हुए भी, चरखे को घुमाते समय भी, एट हर स्पिनिंग व्हील, चरखा, शी वुड रिसाइट प्रेयर्स, यानी कि वो चरखा घुमाते समय भी प्रार्थना का रिसाइट करती थी, उच्चारण करती थी, गाती थी। परहैप्स इट वॉज ओनली वंस, शायद केवल एक बार, दैट शी फॉरगॉट टू से हर प्रेयर्स, कि वो प्रार्थना भूल गई। इट वॉज ऑन द इवनिंग, और ये एक बार जब वो भूली या उसने छोड़ा प्रार्थना, वो समय कब था, जब वो संध्या का समय, प्रायर टू हर डेथ, उसकी मृत्यु से पहले की संध्या का समय। When she felt over excited, जब उसने बहुत ज़्यादा एक्साइटेड महसूस किया, जोश में उत्तेजित महसूस किया, while celebrating, जब उसने मनाया, अराइवल ऑफ हर ग्रैंडसन, उसके पोते के आगमन को, विद सॉन्ग्स एंड बीटिंग ऑफ ड्रम्स, गीत गाते हुए और ढोल बजाते हुए, बीट करते हुए, बजाते हुए। शी कंटिन्यूड प्रेइंग, वो लगातार प्रार्थना करती रही। एंड टेलिंग बीट्स ऑफ अ रोजरी, उसकी जो माला है रोजरी, उसको मनकों को घुमाती रही। टिल हर लास्ट ब्रेथ, उसके आखिरी ब्रीथ तक, सांस तक। जब वो माला हाथ से गिर गई तब पता चला कि वो मृत हुई है, यानी कि आखिरी दम तक, जब तक वो मर नहीं गई, वो उसकी माला रोजरी को घुमाती रही, यानी प्रार्थना करती रही। डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर, लेखक और उसकी दादी माँ के बीच में जो रिश्तेदारी है, रिलेशन है, रिश्ता है, उसमें जो चेंजिंग आया है, बदलाव, उसको डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है। डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर, क्या एक दूसरे के प्रति उनकी भावनाएं चेंज, बदली, उनमें कोई परिवर्तन आया। ड्यूरिंग हिज बॉयहुड, उसके बचपन के दौरान, द ऑथर वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन हिज ग्रैंड मदर, पूरी तरीके से लेखक जो है दादी माँ के ऊपर डिपेंड करता था, निर्भर रहता था। शी वॉज ए पार्ट ऑफ हिज लाइफ, दादी उसके जीवन का एक हिस्सा थी। द टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप केम, और उनकी मित्रता में जो मोड़ आया वो कब आया, व्हेन दे वेंट टू सिटी, जब वो शहर चले गए रहने के लिए। शी कुड नो लॉन्गर accompany हिम टू स्कूल एज ही वेंट देयर बाई बस, क्योंकि जब बस में जाने लग गया तो फिर वो साथ साथ नहीं जाती थी स्कूल छोड़ने शहर में। दे शेयर्ड द सेम रूम बट शी कुड नॉट हेल्प हिम इन हिज स्टडीज, शी वुड आस्क हिम what the teachers had taught. She did not believe in the things that were taught at school. She was distressed, वो तनाव में रहती थी, that there was no teaching about God and scriptures. She felt offended that music was also being taught, और उसको offend महसूस होता था, हीनता महसूस होती थी कि उसको म्यूजिक सिखाया जा रहा था, संगीत सिखाया जा रहा था, इस बात से शर्म महसूस होती थी, ऑफेंड महसूस होती थी। शी एक्सप्रेस्ड हर डिसअप्रूवल साइलेंटली, और इस चीज़ को उसने व्यक्त किया था साइलेंटली, चुपचाप से, बिना बोले असहमति व्यक्त की, डिसअप्रूवल। आफ्टर दिस, इसके बाद, शी रेयरली टॉक्ड टू हिम व्हेन ही वेंट टू यूनिवर्सिटी, ही वॉज गिवन ए रूम ऑफ हिज ऑन, स्वयं के लिए उसको अलग से कमरा दिया गया जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और उस समय जब वो यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में पढ़ने गया, तब उनका जो आपस में एक सामान्य लिंक था, जुड़ाव था, वो अचानक से स्नैप्ड हो गया, टूट गया। हाउएवर, फिर भी, देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर डिड नॉट चेंज, लेकिन एक दूसरे के प्रति उनकी जो भावनाएं थी, लगाव था, वो नहीं बदला। दे स्टिल लव्ड ईच अदर डीपली, एक दूसरे से बहुत ही गहराई से वो एक दूसरे को प्रेम करते थे। शी वेंट टू सी द ऑथर ऑफ एट द रेलवे स्टेशन, और वो सी ऑफ करने के लिए, उसको विदा करने के लिए रेलवे स्टेशन पर भी आई थी, वेंट गई थी।
When he was going abroad, जब वो अब्रॉड जा रहा था, विदेश जा रहा था, for higher studies, उच्च अध्ययन के लिए, she showed no emotion, उसने कोई भावनाएं व्यक्त नहीं की, but kissed, लेकिन चूमा, his forehead, उसके ललाट को, silently, चुपचाप. The author valued, लेखक ने इसको महत्व दिया, this as perhaps the last sign of physical contact between them. When the author returned after 5 years, जब लेखक 5 वर्षों बाद वापस लौटा, she received him at the station, तो वो उसको, लेखक को रिसीव करने के लिए, स्वागत करने के लिए स्टेशन पर गई. She clasped him in her arms, और उसने उसके पोते को भुजाओं में जकड़ा, यानी भुजाओं में उसको गले लगाया. In the evening, शाम के समय, she celebrated his homecoming by singing songs and beating an old drum. Would you agree that the author's grandmother was a person strong in character? चरित्र की मजबूत महिला थी. क्या आप इस बात से एग्री हो, सहमत हो? इफ़ यस, अगर हाँ, गिव इंस्टांसेस, तो इंस्टांस दीजिए, उदाहरण दीजिए, दैट शो दिस, जो ये शो करते हो, प्रदर्शित करते हो. Yes, I agree that the author's grandmother was a person strong in character. She was a strong woman with strong beliefs, मजबूत विश्वास के साथ. Although, यद्यपि, she was not formally educated, औपचारिक रूप से पढ़ी लिखी नहीं थी, she was serious about the author's education, लेकिन लेखक की पढ़ाई के प्रति वो गंभीर थी. She could not adjust herself to the western way of life, और वो अपने आप को पश्चिमी तौर तरीक़ों से, जीवन के तरीक़ों से वो अपने आप को एडजस्ट, समायोजित नहीं कर सकी. साइंस एंड इंग्लिश एजुकेशन, विज्ञान और जो अंग्रेजी पढ़ाई है. शी हेटेड म्यूज़िक, और वो संगीत से नफरत करती थी. एंड डिसअप्रूव्ड ऑफ इट्स टीचिंग इन स्कूल, और स्कूल में संगीत का पढ़ाना, इस चीज़ को उसने डिसअप्रूव किया था, असहमति दी थी. She was a deeply religious lady. Her lips were always moving in a silent prayer. मौन प्रार्थना में उसके होठ हमेशा हिलते रहते थे. She was always telling the bits of her rosary. She went to temple daily and read the scriptures. She was distressed to know that there was no teaching about God and holy books at खुशवंत न्यू इंग्लिश स्कूल, कि उस खुशवंत के जो नया अंग्रेजी विद्यालय है, वहाँ पर ईश्वर और धार्मिक ग्रंथों की, पवित्र पुस्तकों की पढ़ाई नहीं होती थी. इस बात से वो डिस्ट्रेस रहती थी, तनाव में रहती थी. शी वॉज ए काइंड लेडी, वो एक दयालु महिला थी. शी यूज टू फीड डॉग्स इन द विलेज, गाँव में कुत्तों को खिलाया करती थी. इन द सिटी, शहर में, शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज, उसने चिड़ियाओं को खिलाना शुरू किया. ऑल दो, यद्यपि, ओल्ड इन ईयर्स, उम्र में वृद्ध होते हुए भी, एंड वीक, कमज़ोर होते हुए, इन बॉडी, शरीर से. शी हैड स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, उसके मानसिक शक्ति की थी, मनोबल अच्छा था. जस्ट बिफोर हर डेथ, क्योंकि ठीक मरने से पहले, शी रिफ्यूज टू टॉक, उसने बात करने से मना कर दिया. टू द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, परिवार के सदस्यों से. एज शी डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट हर टाइम, क्योंकि वो उसके समय को बर्बाद नहीं करना चाहती थी, और उस समय को वो प्रार्थना में लगाना चाहती थी, इसलिए. शी वॉन्टेड टू मेकअप फॉर द टाइम लास्ट इवनिंग, उस जीवन की जो आखिरी शाम थी, उसको वो, व्हेन शी हैड नॉट प्रेड टू गॉड, जब उसने ईश्वर की प्रार्थना नहीं की थी, उसकी भरपाई करने के लिए, कि एक शाम पहले नहीं की थी, उसकी पूर्ति करने के लिए. शी ले पीसफुली, वो शांति से लेटी, इन बेड, बिस्तर में. सेइंग प्रेयर्स, प्रार्थना करते हुए. एंड टेलिंग द बिट्स ऑफ रोजरी टिल शी ब्रीदेड हर लास्ट, जब तक कि उसने आखिरी सांस नहीं ली, तब तक उसने उस समय का उपयोग प्रार्थना करने में लगाया. How long had the narrator known his grandmother, old and wrinkled? What did people say? How did the narrator react? कब से उसकी, लेखक की जो दादी माँ थी, वो वृद्ध और रिंकल जुड़ियों वाली थी, और लोग क्या कहते थे, और लेखक ने उसकी क्या प्रतिक्रिया की, रिएक्ट किया.
The narrator had known his grandmother old and wrinkled for the last 20 years. पिछले 20 वर्षों से लेखक ने उसको वृद्ध ही देखा है, दादी को. She was terribly old. वो बहुत अधिक वृद्ध थी. Perhaps she could not have looked older. शायद इससे अधिक वृद्ध वो दिख भी नहीं सकती थी. People said that she had once been young and pretty. They said that she even had a husband. The narrator found it hard to believe. लेकिन लेखक को बड़ी मुश्किल से विश्वास हुआ कि मेरी दादी सुंदर भी रही होगी कभी. How did the narrator's grandfather appear in the portrait? तस्वीर में, पोर्ट्रेट में लेखक के, वर्णनकर्ता के दादाजी किस प्रकार के अपीयर हो रहे हैं, दिखाई दे रहे थे. His grandfather looked very old. He had a long white beard. एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी, beard. His clothes were loose fitting. He wore a big turban. बड़ी सी पगड़ी, turban. He looked too old to have a wife or children. इतने अधिक वृद्ध दिख रहे थे कि उनके पत्नी या बच्चे नहीं हो सकते. He looked at least 100 years old. कम से कम 100 वर्ष के लग रहे थे. He could have only lots and lots of grandchildren. यानी कि उनके पत्नी और बच्चे नहीं हो सकते, केवल उनके पोते पोती हो सकते, वो भी ढेर सारे. Lots, बहुत सारे. Which thought about the grandmother was often revolting and for whom? कौन सा विचार अक्सर उसके दिमाग में घूमता और किसके घूमता था. The narrator's grandmother was very old and wrinkled. कि लेखक की, वर्णनकर्ता की जो दादी माँ है वो वृद्ध और झुर्रियों वाली थी. She had stayed at this stage for the last 20 years. और वो इसी अवस्था में रही 20 वर्षों तक. People said that once she was young and pretty. The narrator couldn't even imagine. लेखक कल्पना भी नहीं कर सकता था her being young, कि उसकी दादी कभी जवान रही हो. So the thought was revolting to him. तो ये विचार ही उसके दिमाग में हलचल मचा देता था, रिवोल्ट कर देता था कि उसकी दादी सुंदर रही हो, युवा रही हो. Explain, स्पष्ट करें. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. ये विचार ही क्रांति, हलचल मचाने वाला था, दिमाग में घूमने वाला, दिमाग घुमाने वाला था. The narrator's grandmother was terribly old. She could not appear young and beautiful. Her face was a criss-cross. उसका चेहरा तो criss-cross यानी चेहरे पर क्रॉस जैसी सिलवटें, wrinkles, झुर्रियाँ. She was short, fat and slightly bent. दादी छोटे कद की, मोटी सी और हल्की सी झुकी हुई. The very idea of her being young, और ठीक ये विचार कि उसकी दादी का युवा होना एंड प्रिटी, सुंदर होना, डिड नॉट अपील टू द माइंड, दिमाग मानने के लिए तैयार नहीं था. द नरेटर्स ग्रैंडमदर कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल. एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टेटमेंट. इस कथन का महत्व व्यक्त करें, एक्सप्लेन करें, स्पष्ट करें कि लेखक की दादी माँ और अधिक कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, सुंदर नहीं हो सकती, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन वो हमेशा सुंदर थी. शी वॉज टेरिबली ओल्ड टू अपीयर प्रिटी. इतनी अधिक वृद्ध थी कि वो प्रिटी नहीं दिख सकती. यहाँ टू का मतलब है नहीं. हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स. शी वॉज शॉर्ट, फैट, स्लाइटली बेंड. शी डिडंट क्रिएट एनी फिजिकल अपील और अट्रैक्शन. यानी कि शारीरिक रूप से कोई भी आकर्षण उसने कभी क्रिएट नहीं किया, बनाया नहीं था, यानी बनाव श्रृंगार करने की भी कोशिश नहीं की. हाउ एवर, फिर भी, इन हर स्पॉटलेस वाइट ड्रेस, दादी के जो पोशाक थी एकदम सफ़ेद बिना दाग की, एंड ग्रे हेयर, शी वॉज ए पिक्चर ऑफ सेरेनिटी, पीस, सोबरिटी एंड ब्यूटी. तो दादी का जो तस्वीर था, चित्रण था, वो ऐसा लगता था जैसे सेरेनिटी, शांति, दोनों सेम अर्थ है, पीस और सेरेनिटी. सोबर, ब्यूटी, सुंदर, शुद्धता, पवित्रता,
शांति की मूर्ति ऐसी लगती थी, सफ़ेद वस्त्रों में और उसके ग्रे हेयर में। यहाँ ग्रे आया, बाकी चैप्टर में तो चांदी जैसे बाल बताए गए हैं, ग्रे शायद गलत है। वाई वॉज इट हार्ड फॉर द ऑथर, लेखक के लिए ये कठिन क्यों था, टू बिलीव दैट हिज ग्रैंड मदर वॉज वंस यंग एंड प्रिटी। शी वॉज क्वाइट एन ओल्ड लेडी, शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर मोर देन 2 decades। 2 दशक से भी ज़्यादा समय से वो वृद्ध और रिंकल जुड़ों वाली थी। डिकेड यानी 10 साल का एक अवधि, तो 2 decades 2 दशक। इट इज़ सेड, ऐसा कहा जाता है, दैट वंस शी हैड बीन यंग एंड प्रिटी बट इट इज़ हार्ड टू बिलीव सो, पर ऐसा विश्वास करना कठिन था लेखक के लिए। द नरेटर्स ग्रैंड मदर लुक्ड लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। कमेंट, टिप्पणी करें कि लेखक की दादी माँ कैसी दिखाई देती थी। सर्दियों में जो नज़ारा होता है, लैंडस्केप होता है पहाड़ों का, जहाँ बर्फ जमी हुई पर्वत, शुद्ध सफ़ेद शाम के जैसी, लाइक सिमिली है, उपमा दी गई। द ग्रैंड मदर वॉज ऑलवेज ड्रेस्ड इन स्पॉटलेस वाइट। दादी माँ हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनती थी, बिना दाग वाले। शी हैड सिल्वरी हेयर, हाँ अब आ गया कि वो उसके बाल चांदी जैसे थे, सिल्वरी। हर वाइट लॉक्स, और उसकी सफ़ेद जो जुल्फ़ें थी, बालों की लटें, लॉक्स, स्प्रेड अनटाइडली ओवर हर पेल एंड रिंकल्ड फेस। शी लुक्ड लाइक एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, एक शुद्ध पवित्र शांति का विस्तार, एक्सपेंस। द स्ट्रेच ऑफ स्नो, जैसे कि बर्फ को स्ट्रेच कर रखा हो, फैला रखा हो, ओवर द माउंटेन्स, पर्वतों पर। लुक्स इक्वली, एकदम बराबर दिखते थे, वाइट एंड पीसफुल, जैसे कि पर्वत दिखते हैं सफ़ेद और शांत। सो हर सिल्वरी लॉक्स, ऐसे ही उसके चांदी जैसे बाल, एंड वाइट ड्रेस मेड हर लुक लाइक द विंटर लैंडस्केप, जैसे कि सर्दियों में जो पहाड़ों का जो नज़ारा होता है, जहाँ बर्फ जमी हुई हर जगह शांत शुद्ध, वैसे का वैसा दादी दिखाई देती थी। हाउ डिड द नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर बिकम गुड फ्रेंड्स। वर्णन करता और उसकी दादी माँ अच्छे मित्र कैसे बने। During his childhood, the narrator stayed with his grandmother in the village. She was his constant companion, और वो लगातार उसकी साथी थी। She looked after him, और वो उसकी लुक आफ्टर करती थी, देखभाल करती थी। She used to wake him up, और वो उसको वेकअप करती थी, जगाया करती थी। She got him ready for school, और उसको स्कूल के लिए रेडी करती थी, तैयार करती थी। In the morning, सुबह सुबह। She would give him breakfast, वो उसको नाश्ता करवाती। She went to school with him, और उसके साथ स्कूल जाती थी। Why could the grandmother not walk straight? दादी माँ सीधे सीधे क्यों नहीं चल पाती थी, चल सकती थी। How would she move about the house? और वो घर में कैसे घूमती थी। The grandmother was short and fat. She was also slightly bent. She put one hand on her waist to support the stoop. She could not walk straight. She walked like a lame person. जैसे एक लंगड़े व्यक्ति चलते हैं वैसे चलती थी, कमर पर वेस्ट पर सहारा दे करके, उसके स्टूप को, ढलान को, कदमों को बैलेंस करते हुए, संतुलित करते हुए। शी लिम्ड, वो लंगड़ा कर चलती थी, या फिर और होबर्ड, एक ही बात है, लिम्ड बोलो चाहे होबर्ड, अबाउट वाइल मूविंग, जब वो चलती थी। डिस्क्राइब हाउ द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम। दादी माँ उसके समय को कैसे स्पेंड करती थी, गुजारती थी। वाइल द नरेटर सेट इनसाइड द विलेज स्कूल, जब वो गांव के विद्यालय में वर्णन करता बैठता था पढ़ने के लिए, तब दादी माँ उसके समय को कैसे गुजारती थी। द ग्रैंड मदर वेंट टू द स्कूल विद द नरेटर। द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। द नरेटर वुड लर्न अल्फ़ाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर एट स्कूल। द ग्रैंड मदर वुड सिट इनसाइड द टेम्पल। देयर, वहाँ, शी वुड रीड होली बुक्स। दस, इस प्रकार से शी स्पेंड हर टाइम बिफोर दे केम बैक टुगेदर। ग्रैंड मदर हैज़ बीन
पोर्ट्रेड एज ए वेरी रिलीजियस लेडी, दादी माँ को एक बहुत ही धार्मिक महिला के रूप में पोर्ट्रेट किया गया, चित्रण किया गया, रेखा चित्रण। What details in the story create this impression? इस भाव को, इम्प्रेशन को व्यक्त विस्तृत रूप से, डिटेल रूप से कहाँ किया गया। She visited the temple every morning and read scriptures. At home, she always mumbled inaudible prayer and kept telling the bits of rosary. She would repeat prayers in a sing-song manner while getting the narrator ready for school. All these details, ये सारी जो विस्तृत जानकारी है, create the impression बनाती है that she was a religious lady, कि वो एक धार्मिक महिला थी। The grandmother had a divine beauty, एक देवीय सुंदरता थी। How does the author bring this out? लेखक इस चीज को कैसे bring out करता है, व्यक्त करता है। The grandmother's silvery locks scattered untidily over her pale and wrinkled face. This made her look like an expanse of pure white serenity, शुद्ध सफेद शांति। She had a divine beauty, देवी सुंदरता। She looked like the winter landscape in the mountains, पर्वतों में जब सर्दियों के दिनों में जो लैंडस्केप होता है, भूदृश्य दिखाई देता है, नज़ारा, वैसी की वैसी दिखाई देती थी। What proofs, क्या सबूत हैं, do you find, जो तुमको मिले हो, of the friendship between grandmother and grandson in this story, इस कहानी में। The grandmother was closely attached to the narrator in his childhood. She woke him up, got him ready and took him to school. She prepared his wooden slate, और वो उसकी लकड़ी की स्लेट को भी तैयार करती थी। She waited in the temple, और मंदिर में इंतजार करती थी। While she studied in school, they returned home together, और साथ साथ घर लौटते थे। The grandmother was a kind-hearted woman. Give examples in support of your answer. Grandmother had a very kind heart. बहुत ही दयालु हृदय की थी। She loved her grandson. वो उसके पोते को बहुत प्यार करती थी। She loved even birds and animals. यहाँ तक कि वो पक्षियों और पशुओं से भी प्यार करती थी। In the village, गाँव में, she fed the street dogs. वो गली के जो आवारा कुत्ते होते हैं उनको खिलाया पिलाया करती थी। In the city, शहर में, she would feed the sparrows. That was a turning point in our friendship. What was the turning point? The turning point in their friendship came when they shifted to the city. Now the narrator went to an English school in a bus. Grandmother could no longer accompany him to school. Although they shared the same room, they saw less to each other. Draw a comparison between village school education and city school education. Elementary education, प्रारंभिक शिक्षा, was given in village school. The pupils were taught, छात्रों को, शिष्यों को पढ़ाया जाता था, अल्फ़ाबेट एंड मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, वर्णमाला और मल्टीप्लिकेशन टेबल यानी पहाड़े, गुणा करने की सारणी यानी मल्टीप्लिकेशन टेबल हो गए पहाड़े। इट वॉज क्वाइट सिंपल, और ये बिल्कुल साधारण था। कन्फाइंड टू द 3 R's, रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। इसमें क्या चीज़ थी? पढ़ना, लिखना और गुणा भाग करना, गणना करना, अर्थमेटिक, अंकों का ज्ञान। अर्थमेटिक होती है अंकगणित। इन द सिटी स्कूल, जबकि शहर के विद्यालय में, इंग्लिश, साइंस, अंग्रेजी, विज्ञान एंड म्यूजिक वर टॉट, संगीत। अनलाइक विलेज स्कूल, देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। जैसे कि गांव के स्कूलों में पढ़ाया जाता था, वैसे ईश्वर और धार्मिक ग्रंथों की पढ़ाई शहर के स्कूल में नहीं होती थी। हाउ डिड ग्रैंडमदर रिएक्ट to the narrators receiving education in English school?
अंग्रेजी विद्यालय की पढ़ाई प्राप्त करने पर दादी माँ की प्रतिक्रिया, रिएक्शन क्या था, रिएक्ट कैसे किया। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। वो अंग्रेजी स्कूल में जो भी टॉट करते थे, पढ़ाते थे, वो उनमें बिलीव नहीं करती थी। शी हेटेड, वो नफरत करती थी वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग से। शी वॉज पेन्ड टू नो दैट देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स देयर। What led to the gradual distancing of the narrator from his grandmother in the city? Give 3 reasons. ग्रेजुअल डिस्टेंसिंग, धीरे धीरे दूरी बढ़ना, डिस्टेंस होना लेखक के और उसकी दादी माँ के बीच में शहर में। तो ऐसे क्या क्या बिंदु हुए। गिव 3 रीजन्स, 3 कारण बताने कि उनके बीच में दूरी बढ़ी, डिस्टेंस बढ़ी, वो भी ग्रेजुअल, धीरे धीरे करके। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष गुजरे, रोल हुए। द नरेटर ग्रू ओल्डर, लेखक बड़ा होता गया। हिज डिपेंडेंस ऑन ग्रैंड मदर बिकेम लेसर, तो दादी माँ पर निर्भर होना कम होता गया, लेस होता गया। ही स्टार्टेड गोइंग टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस। शी कुड नॉट गो विद हिम। मोर ओवर, इससे भी अधिक, she couldn't help him in teaching English and science. She hated English school. There was no teaching about God and scriptures there. All these things distanced the narrator from his grandmother. इससे उनके बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी बढ़ना शुरू हुई। Why was the narrator's grandmother so much allergic to music? यानी कि दादी माँ को संगीत से इतनी चिढ़ क्यों थी, एलर्जिक क्यों थी। Why was the grandmother disturbed when she came to know that music lessons were being given at school? कि उसको संगीत के सबक विद्यालय में सिखाए जा रहे थे, यानी कि संगीत सिखाया जा रहा था, इस बात से डिस्टर्ब क्यों हुई। She considered, उसका मानना था, विचार था, कंसिडर था, that music had lewd association, कि संगीत का संबंध जो है, जुड़ाव जो है, एसोसिएशन किससे, ल्यूड से है, कामी लोगों से है, विलासी लोगों से है। इट वॉज नॉट मेंट फॉर डिसेंट पीपल एंड जेंटल फोक, सभ्य और सज्जन लोगों से इनका कोई अर्थ नहीं है, लेना देना नहीं। इट वॉज एक्चुअली, वास्तव में क्या था, द मोनोपोली ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स एंड बेगर्स। उस समय संगीत पर तवायफों और भिखारियों का ही एकाधिकार था। When was the common link of friendship between the narrator and his grandmother finally snapped? और अंत तक कब जाकर के उन दोनों के बीच का जो कॉमन लिंक था, सामान्य जुड़ाव था, वो स्नैप हो गया, टूट गया। द नरेटर वेंट टू द यूनिवर्सिटी, लेखक गया विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। नाउ ही वॉज गिवन ए रूम ऑफ हिज ओन, अब उसको स्वयं का कमरा दिया गया। दिस सेपरेटेड, और इस अलगाव ने, द नरेटर फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर। द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वॉज दस फाइनली ब्रोकन, इस प्रकार से उनका जो एक कॉमन कड़ी था, लिंक था, जुड़ाव था, वो टूट गया। हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम When the narrator went up to university, जब लेखक यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए चला गया, विश्वविद्यालय में, तब दादी माँ उसके समय को कैसे गुजारती थी। She now lived alone, वो अकेली रहती थी, इन अ रूम, कमरे में। She accepted her loneliness quietly, और उसने उसके अकेलेपन को चुपचाप से स्वीकार कर भी लिया। She was now always busy, हमेशा बिजी रहती, व्यस्त रहती, with her spinning wheels, स्पिनिंग व्हील, उसके चरखे के साथ। शी सेट एट हर स्पिनिंग व्हील रिसाइटिंग प्रेयर्स। शी हार्डली टॉक्ड टू एनीवन, मुश्किल से ही किसी से बात करती थी। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, शी वुड फीड द स्पेरो, चिड़ियाओं को, स्पेरोज, बया को, गौरैयाओं को वो खिलाती थी दोपहर में। दिस वॉज हर ओनली पास्ट टाइम, ये उसका एक समय गुजारने का तरीका था। वाई डिड द ग्रैंड मदर टेक to feeding sparrows in the courtyard of their city house? शहर के घर के कोर्टयार्ड में, आंगन में, दादी जो है चिड़ियाओं को क्यों खिलाती थी। इन द विलेज, गांव में, शी यूज्ड टू थ्रो चपातीज
टू द स्ट्रीट डॉग्स, गली के कुत्तों को वो रोटियां डाला करती थी। बट देयर वर नो डॉग्स, लेकिन शहर में वहाँ कुत्ते नहीं थे, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, ऑफ द सिटी। सो इसीलिए शी टुक टू फीडिंग, उसने फीडिंग करना, खिलाना पिलाना शुरू किया द स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ देयर सिटी हाउस, शहर के घर के कोर्टयार्ड में, आंगन में। डिस्क्राइब इन ब्रीफ, संक्षिप्त में डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है। हाउ ग्रैंड मदर स्पेंड हाफ एन आवर, कि आधा घंटा कैसे स्पेंड करती थी, गुजारती थी, विद द स्पैरोज, चिड़ियाओं के साथ। हाउ डिड शी फील देन, और तब वो कैसा फील करती थी, महसूस करती थी। द ग्रैंड मदर यूजुअली फेड, आम तौर पर, हमेशा की तरह, यूजुअली जो काम रोज करते हैं, यूजुअली स्पैरोज को खिलाती थी। इन द आफ्टरनून, दोपहर में। शी सैट इन द वरांडा, वो वरांडे में बैठ जाती थी। शी ब्रोक ब्रेड, और वो ब्रेड को तोड़ती थी, इनटू लिटिल बिट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, बिट्स में। हंड्रेड्स ऑफ स्पैरोज, सैकड़ों चिड़ियाँ हैं, स्पैरोज, वुड गैदर देयर, वहाँ इकट्ठी होती। दे वुड चिरप नॉइजिली, और बहुत ज़्यादा शोर करते हुए चिरप करती थी, चहचहाती थी चिड़ियाँ। सम पर्च्ड ऑन हर लेग्स एंड शोल्डर, सम सेट इवन ऑन हर हेड। शी इंजॉयड फीडिंग देम, उन चिड़ियाओं को खिलाने में दादी इंजॉय करती थी। शी नेवर पुश्ड देम अवे, वो उनको कभी भी भगाती थी नहीं। इट वॉज हर हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर, ये दादी का सबसे अधिक प्रसन्नतापूर्ण आधा घंटा होता था। वॉट वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर, द हैप्पीएस्ट half hour of her day used to be the time when grandmother fed the sparrows. She would sit in the veranda breaking the bread into little bits. The sparrows would collect around her. They chirped noisily. Some perched on her legs and shoulders. Some even sat on her head. She relished this game. She never shooed them away. हाउ डिड द ग्रैंड मदर सी द नरेटर ऑफ, सी ऑफ करना, विदा करना, एट द रेलवे स्टेशन, कि दादी माँ ने लेखक को, वर्णनकर्ता को, नरेटर को कैसे सी ऑफ किया, विदा किया। शी वॉज नॉट एट ऑल सेंटिमेंटल, वह बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं हुई थी, भावुक नहीं हुई थी। शी केप्ट साइलेंट, वह शांत रही। एंड डिडंट शो हर इमोशंस, और उसने उसकी भावनाओं को, इमोशंस को व्यक्त नहीं किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके होठ प्रार्थना में हिलते रहे। एंड हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। शी ओनली किस्ड द नरेटर्स फॉरहेड, केवल उसने वर्णनकर्ता के ललाट को, फॉरहेड को चूमा। ही चेरिश्ड द मॉइस्ट, और उसने उस मॉइस्ट को, नमी को, इम्प्रिंट, छाप को, जब उसने दादी ने चूमा था, एज परहैप्स, ऐसे महसूस किया जैसे कि शायद, द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन देम, कि उनके बीच का जो अब भौतिक रूप से संपर्क का आखिरी चिन्ह हो, ऐसा उसने मन में माना, चेरिश किया, इस विचार को फैलाया फुलाया, यानी कि उसके मन में ये विचार आया, चेरिश हुए। थैंक यू।